हरियाणा में चुनाव का जोर धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। नेताओं की ओर से दावे और वादे दोनों किए जा रहे हैं। जो काम नहीं कर पाए उन्हें सत्ता में आने पर पूरा करने का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस 2014 के बाद सत्ता में वापसी चाहती है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है। इसके बीच दोनों दलों की कमजोर कड़ी ऐसी है जो उन्हें परेशान लगातार कर रही है। कोई गुटबाजी से परेशान है तो कोई किसी को मुद्दों का डर सता रहा है, लेकिन दोनों दलों के नेताओं को यही लगता है कि जनता उन पर भरोसा कर पाएगी। आज उन्हीं मुश्किलों की बात जिनसे कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं लगातार। कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं। मुख्यमंत्री बनना बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया है कई। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। शंकु विधानसभा रहेगी और जननायक जनता पार्टी की चाबी ही विधानसभा का ताला। हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि हरियाणा में तीसरी बार चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 90 सीटों पर होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के बेहद करीब दिख रही है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसका अपना गुटबंदी है। कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की दूरी किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को भी इस विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इस गुटबंदी से अलग अपने चेहरे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जनता उस चेहरे पर कितना एतबार करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। ये पोस्टर देखिए, ये कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देश में जातीय जनगणना की मुखर होकर मांग कर रही कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस समर्थक के नाम से लगे पोस्टर में कुमारी शैलजा को चेहरा बनाया गया और हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री की मांग कर दी गई। यानी चुनावों के बीच मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में गुटबंदी का खेल और तेज हो गया है। पहले ये 3 बयान सुनिए। उम्मीदें होती हैं और अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं। ये कह रहे थे भाई 76 साल का, मैंने कहा 76 साल उम्र बहुत होती है, लेकिन मेरे को उम्र की बात नहीं है। ना मैं रिटायर हूँ ना मैं टायर्ड हूँ। मैंने भी लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री बनना बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया है कई। रणदीप मेरी सलाह दी जाएगी कि कौन ठीक रहेगा। साफ है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को ना टायर्ड मानते हैं और ना ही रिटायर्ड। वही कुमारी शैलजा दलित कार्ड चल रही, वो सांसद हैं लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती, जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार रणदीप सुरजेवाला के लिए मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने संभाल रखा है। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, कोई उसे खारिज कर रहा है तो कोई स्वस्थ राजनीति का हिस्सा करार दे रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। ये एक सच्चाई है कि लोगों के काम जो होते हैं वो स्टेट से ज़्यादा संबंधित रहते हैं, तो स्टेट में जाकर काम करना है, करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि इस बार स्टेट में जाएं और वहाँ काम करें। बाकी फाइनल फैसला तो हाईकमांड ही करेगा, हमारे यहाँ हमेशा फाइनल वहीं से होता है, तो लेकिन इच्छा बिल्कुल। कोई फैक्शनिज्म नहीं है। अलग अलग क्या मतलब, सब कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब अलग अलग जाके कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं। जो फैक्शनिज्म की क्या बात, कांग्रेस में कोई फैक्शनिज्म देखना तो आपने बीजेपी में देखो हरियाणा में। चुनाव लड़ूंगा मैं आपके, नाइदर आई एम टायर्ड नॉट रिटायर्ड। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जाट और दलित वोटों की बदौलत कांग्रेस ने बीजेपी से बराबरी की लड़ाई लड़ी। दोनों को 5-5 सीटें मिली, जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। यहां तक कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ रोहतक की सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन 2024 में
कांग्रेस ने जाट और दलित वोटरों के बूते जबरदस्त वापसी की, लेकिन अब पार्टी के सामने मुश्किल भी वहीं से आ रही है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कुमारी सैलजा की तरफ से कांग्रेस न्याय यात्रा निकाली जा रही है। यानी कि दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान के सामने सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि वो अपना फैसला किसके पक्ष में लें। इधर कांग्रेस में गुटबाजी पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की, और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और सैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे। बीजेपी भले ही कांग्रेस में गुटबाजी का सवाल उठा रही, लेकिन राज्य में 10 साल से शासन कर रही पार्टी के सामने भी मुश्किल कम नहीं। भले ही पार्टी ने सीएम नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा घोषित कर रखा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। राज्य में 22% जाट हैं जो बीजेपी से नाराज। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावों के दौरान जाटों की नाराजगी के रूप में सामने आएगी। हरियाणा जाट बाहुल्य प्रदेश है। एक उदाहरण के तौर पर पिछले लोकसभा के चुनाव में राजपूत समुदाय, जो कि हरियाणा में केवल 2% के करीब है, उसकी नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी थी। अब अगर जाटों की बात करें तो हरियाणा एक जाट बाहुल्य प्रदेश है और सबसे ज्यादा मतदाताओं की तादाद जाटों की है। अगर ऐसे में जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो इसका जाहिर सी बात है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने छोटे से प्रदेश में और इतनी बड़ी प्रतिशतता किसी भी पार्टी के खिलाफ है तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान का संकेत है। बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की नाराजगी का मुद्दा है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों से लेकर एमएसपी की गारंटी तक को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका हरियाणा में खासा असर देखने को मिला है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। किसानों का मुद्दा चुनावों में ही नहीं, अगर आप शुरुआती दौर से देखें, मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे या फिर केंद्र सरकार की भी बात करें, किसानों के मुद्दे ने सरकार को भी परेशान किया है। और अब तो चुनावों का वक्त है और चुनावों के वक्त में किसान, यानी कि अगर किसानों की भी बात करें तो हरियाणा में अगेन वही जो जाट प्रतिशतता है वो बहुत ज्यादा है और जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं जाट बहुत बड़ी तादाद में है। तो किसानों ने जब सरकार को परेशान करके रखा और जब चुनावों का वक्त आया है तो चुनावों में तो किसानों को अपनी भड़ास निकालने का एक मौका मिलेगा। पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला भी हरियाणा विधानसभा चुनावों में असर डालेगा, क्योंकि इस मामले में बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे। लंबा आंदोलन चला था, तब कांग्रेस की ओर से पहलवानों के आंदोलन का समर्थन किया गया। अब पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के पहलवानों ने झंडा गाड़ा और विनेश फोगाट के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से पेरिस से आने के बाद विनेश फोगाट लगातार हुड्डा परिवार से मिल रही हैं, लग ऐसा रहा है कि आने वाले चुनाव में या तो वो पार्टी के लिए प्रचार कर सकती हैं कांग्रेस के लिए, या फिर कांग्रेस पार्टी से वो दावेदारी कर सकती हैं, उम्मीदवार भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में लोगों को वो समय याद आ रहा है जब दिल्ली में तमाम खिलाड़ी और पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, और जब ओलंपिक्स हुए तो वो समय एक बार फिर से कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को याद आ गया है और चुनाव के समय में पहलवानों का मुद्दा एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर कर सामने जरूर आएगा। वहीं बीजेपी 10 साल से सत्ता में, इसलिए सत्ता विरोधी लहर का नुकसान भी उसे चुनाव के दौरान उठाना पड़ सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया था, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को कमान दी गई। वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा ने फैसला कर लिया है जिस पर 1 अक्टूबर को मोहर लग जाएगी। कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और आपको लगता है पैन हरियाणा ये अपील है इस समय? बिल्कुल, क्यों नहीं है। या कुछ एरिया स्पेसिफिक? कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में है, एक हरियाणा में क्या है। नहीं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है।
तो हुड्डा वर्सेस हु? लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत हो चुका है। 1 अक्टूबर को फाइनल ब्लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आखिरी चोट हरियाणा के लोग वोट की चोट से मारेंगे और भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के आंकड़े के अंदर सिमट कर रह जाएगी। यानी कांग्रेस में गुटबाजी है तो बीजेपी के सामने भी मुश्किल है। ऐसे में राज्य का जातीय गणित महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा को जाट बहुल राज्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ जाटों और दलितों की आबादी करीब करीब बराबर है। राज्य में अब तक सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी जाट समुदाय से ही बने। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2 बार हरियाणा का सीएम रह चुके और तीसरी पारी की तैयारी की जा रही। वहीं बीजेपी गैर जाट की पॉलिटिक्स कर रही। पार्टी ने अब तक 2 मुख्यमंत्री बनाए, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी। दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन दलित समुदाय से अब तक हरियाणा में एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना। चुनाव